क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो दो संख्याओं का योग 48 है। कोई दो संख्या है, फिर से उनका जो योग है वो क्या है 48 है, तथा उनका गुणनफल 432 है। कितना? 432 है उनका गुणनफल। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट एक बार फिर से मैं रीड करता हूं। दो संख्याओं का जो योग है वो क्या है आपका 48 है, तथा उनका जो गुणनफल है वो क्या है 432 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, इस वर्ष जो 2023 में है, आपके बोर्ड ने ट्रेंड को ब्रेक करते हुए ये शायद क्वेश्चन ये 6 मार्क्स के लिए पूछा था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन। तो इसको आप लगा लीजिए स्टार, क्योंकि जब ये बोर्ड ने पूछा है तो कहीं ना कहीं आपके क्वार्टरली एग्जाम, आपके हाफ ईयरली एवं आपके जो प्री बोर्ड है उसमें आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो चलिए, दो संख्याएं लेनी है। कैसे लेते हैं आपको पता है कि माना कि वे संख्याएं x तथा x+1 हैं। x+1 है। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और बाकी है, उसके बिना ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली यही गलतियाँ आप स्टूडेंट आप भी कर सकते हैं। जो कि इसमें एक बात छुपा हुआ है उसको बताना जरूरी है कि जो पहली बात बोली जा रही है आपके लिए कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है आपका, वो है आपका 48। तो ये जो संख्या का जो योग है वो 48 जो दे रहा है वो वास्तव में क्या बताने के लिए दे रहा है, वो संख्याओं को बताने के लिए दे रहा है। कि इस तरह के क्वेश्चन को हमने किया था कि ए और बी मिलकर कितना बनाते हैं 48 बनाते हैं। मान लीजिए कि ए मुझे पता है, क्या पता है कि वो x है, ए क्या है x है। अब मुझे b ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, इस 48 में इस a को माइनस कर देंगे। इस a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा b आ जाएगा। क्या बातें समझ में आई? नहीं आई सर, देखिए नहीं आई तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या है, a है 30 और एक और दूसरा नंबर है वो क्या है नहीं पता है मुझे, और दोनों मिलाकर बनाते हैं 48। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है मुझे चाहिए, तो मैं क्वेश्चन मार्क को रखूंगा यहीं, और 30 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 30। क्या चीज़ें समझ में आई? 48 माइनस 30, और इसी माइनस 30 इस 30 की जगह पे क्या है x, क्योंकि हमें दोनों ही संख्याएं नहीं पता। समझने के लिए हमने 30 ले लिया है हालांकि। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाएगा 48 माइनस x। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो इसी तरह क्या कर लेंगे हम, एक संख्या क्या ले लेता हूं मैं, माना कि एक संख्या क्या है x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है हो जाएगी आपका 48 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन ने ये साफ कहा है कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 48 बनाते हैं। अब ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका जो गुणनफल होता है क्वेश्चन के अनुसार कितना है 432 है, 432 है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं आगे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने कहा है सर कि x इंटू 48 माइनस एक्स, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आता है आपका 432। चलिए सॉल्व करते हैं। 48 इंटू एक्स हो जाएगा 48x माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर 432। अब एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ, वो भी माइनस साइन के साथ, और 48। चीज़ों को थोड़ा अरेंज करते हैं। तो अरेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x इज इक्वल टू 432। माइनस साइन नहीं चाहिए हमें, माइनस साइन नहीं चाहिए तो क्या कर लूँगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस बाहर जाएगा तो माइनस बच जाएगा 48x, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 432। ये माइनस साइन याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया है, यहाँ से नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन चल के जब इधर जाएगा तो क्या कर देगा उधर माइनस 432। तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x इज इक्वल टू माइनस 432। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको किससे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। अतः पूर्ण वर्ग
विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पहला स्टेप स्किप, सेकेंड स्टेप भी स्किप, थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं और थर्ड स्टेप पे आपको क्या पहचानना है, आपको पहचानना है बी को, और बी है आपको पास सिंस b इज इक्वल टू -48, देयर फॉर b बाई 2 का स्क्वायर मीन्स क्या, -48 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है आपका क्या, प्लस, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 24, क्या बातें समझ में आई, 24 का स्क्वायर सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 24 स्क्वायर को जोड़ने पर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू -432 प्लस 24 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस, मतलब किस फॉर्म में जाने वाला है, ये जाने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ को मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट कि अगर आपको इसको तोड़ना नहीं आ रहा है अरेंजमेंट, तो क्या कर लेना है आपको कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2x आप पहले लिख लीजिए। अब 2x का आपको क्या बनाना है, कोफिशिएंट बनाना है या साथ में रहने वाला बनाना है, ये मान के चलिए, है ना, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाएगा, 48 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर 24 कर दीजिए ना, 24 आया क्या, 24 2ab बन गया, 2ab a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये रहा b का स्क्वायर, तो इधर तो कंप्लीट हो गया। और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -432 प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आता है आपका, वो आपका आता है 576। चलिए एक बार कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 576, 4 4 जा होता है 16, 16 का 1 कैरी 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा होगा 8, 4 2 जा होगा 8, 8 प्लस 16, 16 प्लस 1 17 कैरी 1, 4 4 2 2 जा 4 और 1 576 आया क्या जी। 9th में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना, क्या है ये, ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम विधि से। चलिए यहाँ से यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 करते हैं, चलिए 576 432, 6 माइनस 2 हो जाएगा आपका 4 और 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 144 आया है। अब चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी, x माइनस 24 स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 7 ले लीजिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। एक बार आप क्या कर देंगे, एक बार आप रख देंगे पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार आप नेगेटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह जब हम लेते हैं तो x इज इक्वल टू 12, 24 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24, इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, एक 36। सेकंड थिंग, नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -12 प्लस 24, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। इस तरीके से अतः वे संख्याएं 12 व 36 है। चलिए इनका अगर हम क्या करें, एडिशन करें तो क्या हमें 48 मिलता है, बिल्कुल 48 मिलता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, हमारा आंसर सही है, क्योंकि ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, या दिए गए कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई
कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि है आपके ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, और अपने आप में काफ़ी अच्छा पैटर्न इसको मैं मानता हूँ।